अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। Who's this donkey? ये स्टिकर तुमने लगाया? नो साहब, ये स्टिकर तुम ही ने लगाया। ये जलील और कमीनी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैंने नहीं लगाया सर। फिर किसने लगाया? इसने लगाया। इसी ने लगाया सर। क्या बोलते हो? अरे तू सठिया गया रे जीतिया, सठिया गया है। ई छोकरे की मैया से ढूंढ रही है और जिन डाकुओं के चंगुल से निकल भागा है वो भी से ढूंढ रहे हैं। ये छोकरा तो हमरे लिए पियर चेक है, पियर चेक यानी कुबेर का खजाना। कितना प्यारा बुतरू है, गु 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 चुचा। दोस्तों, आज जिस हस्ती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। वो कहते हैं कि मैंने संगीत किसी से नहीं सीखा, ये तो एक खुदादाद देन है, यानी गॉड गिफ्टेड टैलेंट। और वो हैं बहुत ही वर्सेटाइल, जिंदादिल एक्टर और सिंगर अरुण बख्शी। तेरा मेरा अग्रीमेंट हुआ था कि आधा शहर तेरा, आधा शहर मेरा। मैं तेरे इलाके में धंधा नहीं करूंगा और तू मेरे इलाके में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी तेरे आदमियों ने मेरे अड्डों पर कब्जा किया। मेरे आदमियों को क्यों मारा? क्यों मारा मेरे आदमियों को? बोल। 11 जून को पैदा हुए थे अरुण जी पंजाब में, एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में। उनके पिता का नाम था श्री IN बख्शी और वो एक डॉक्टर थे। अरुण जी की माता जी का नाम था श्रीमती वेद बख्शी। वो एक हाउसवाइफ थी और एक अच्छी सिंगर भी थी। अरुण जी की 2 बहनें भी हैं। अरुण जी ने अपनी पढ़ाई की लुधियाना में, और जब वो बहुत छोटे थे तब लुधियाना में वो रामलीला में एक्टिंग भी करते थे और गाना भी गाते थे। उसी दौरान अरुण जी ने फैसला कर लिया कि बड़े होकर वो एक एक्टर या सिंगर बनेंगे। अरुण जी ने आर्या कॉलेज लुधियाना से अपना BA किया और जलंधर रेडियो पे काम करने लगे। और इसके बाद वो दिल्ली चले गए और वहां पर एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और उसमें प्लेस करने लगे। थिएटर करने के बाद वो दिल्ली से मुंबई आकर फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। और 1979 में अरुण जी दिल्ली से मुंबई आ गए और स्ट्रगल शुरू कर दी। उन्हें फिल्में तो नहीं मिली, अलबत्ता मशहूर रेडियो गुरु अमीन सैनी साहब के साथ वो काम करने लगे और कुछ रेडियो प्रोग्राम्स भी किए उनके साथ। वो कहते हैं कि मैं अपने एक्टर बनने का श्रेय अमीन साहब को ही देता हूं। रेडियो प्रोग्राम्स करने के दौरान मुझे एक्टर बनने का मशवरा अमीन साहब ने दिया और मैंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया और वहां मैंने बड़े बड़े प्लेस किए और साथ ही साथ फिल्मों में स्ट्रगल करने लगा। दोस्तों, हम आपको यह बताएं कि अरुण जी ने पृथ्वी थिएटर में कई प्लेस किए, जिनमें से 2 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये दोनों प्लेस म्यूजिकल प्लेस थे, बकरी और सफेद कुंडली, जिसमें अरुण जी ने एक्टिंग भी की और गाने भी गाए। और ये प्लेस देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आया करते थे। इसी दौरान अरुण जी की मुलाकात हुई मशहूर साउथ के डायरेक्टर के बालाचंद्रन से। वो एक तमिल फिल्म का रीमेक बना रहे थे हिंदी में और उन्हें एक कैरेक्टर की तलाश थी। उन्होंने अरुण जी का ये प्ले देखा और फौरन अपनी फिल्म में एक रोल ऑफर कर दिया। फिल्म का नाम था जरा सी जिंदगी, जो आई थी 1983 में। इस फिल्म के हीरो थे कमल हसन और हीरोइन थी अनीता राज। मैं जानती हूँ भैया, अंदर से बहुत नर्म है वो। दोस्तों, यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अरुण जी कहते हैं कि 70s और 80s के दौर में NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII यानी फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बड़े बड़े मंजे हुए कलाकार फिल्मों में काम करने आए थे। और मैंने तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली थी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की, इसलिए मेरा फिल्म इंडस्ट्री में सस्टेन होना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं हारा नहीं, डट के मुकाबला किया। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा था। मुझे जो काम मिला मैं बस करता गया। दोस्तों, हम आपको यह बताएं कि जरा सी जिंदगी के बाद अरुण जी ने कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे और वो फिल्में थी सारांश, आज की आवाज और तवाइफ। रहीम दादा का कहना है कि छोकरी इधर ही रहेगी। इधर ही रहेगी? हाँ। अबे इधर क्यों रहेगी? तो साले तेरा मगज फिरेला है क्या? अक्खा बंबई में कोई भी रहीम शेख की बात पर क्यों नहीं बोलता, समझा? दोस्तों, अरुण जी फिल्मों में तो काम कर रहे थे,
लेकिन लोग उन्हें उनके नाम से और काम से जानते नहीं थे। लेकिन 1986 में अरुण जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। 1986 में मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे। उन्हें एक दमदार पंजाबी सिंगर की जरूरत थी। लक्ष्मीकांत जी ने अरुण जी का एक प्ले देखा था, सिंगिंग प्ले। वो उनसे बहुत इंप्रेस थे। उन्होंने अरुण जी को अपने ऑफिस में बुला लिया और अपनी फिल्म में गाने से पहले 4 लाइनें गाने को कहा, और वो फिल्म थी कर्मा, जो आई थी 1986 में। जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्म। यह फिल्म सुपर हिट हो गई थी और अरुण जी की गाई हुई ये 4 लाइनें फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी गूंजी कि उन्हें एक्टिंग से ज्यादा गाने की ऑफर्स आने लगी। और अरुण जी ने कई बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में बेहतरीन गाने गाए, जैसे आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, और प्लेटफॉर्म का ये गाना दुनिया दी ठा ठा ठा, दुनिया दी ठा ठा ठा, और फिल्म अमानत का ये गाना, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहां रिश्ते नाते मनी मनी। यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। दोस्तों, अरुण जी बहुत मेहनत कर रहे थे। वो एक्टिंग के साथ साथ गाने भी गा रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तकदीर से ज्यादा तदबीर में बिलीव करता हूं, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। अरुण जी ने अपने करियर में लगभग 300 गाने गाए, और वो भी अलग अलग भाषाओं में, और तकरीबन 100-150 फिल्मों में काम किया। उन्होंने पॉजिटिव रोल भी किए, नेगेटिव रोल किए, और कॉमेडी रोल्स भी किए। और वो फिल्में थी पत्थर के फूल, जालिम, एक ही रास्ता, मासूम, हिटलर और फतेह। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग, गुगरी बुचरी गुगा मुंगू लोची गो बोलो। अब अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ। नाराज होना, मुझना गुगीना गोची गोगू बुझ आता हूँ। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के साथ साथ अरुण जी ने कुछ भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। पैसे मिल गए ना, इत्थों सीधा जा, सीधा इत्थों जा, गड्डी फड़, पिंड पहुंच जा। बड़ा चंगा लग्या तेरे नाल मिलके, बहुत चंगा लग्या। इन्हू को रोटी शोटी खवा दे, भुखा होएगा। दोस्तों, फिल्मों के साथ साथ अरुण जी ने कई बड़े बड़े टेलीविजन सीरीज में भी काम किया, जैसे इश्क का रंग सफेद, ससुराल सिमर का, और मेहंदी तेरे नाम की। और महाभारत में द्रौपदी के भाई को कौन भूल सकता है, जिसके कैरेक्टर का नाम था धृष्टद्युम्न। आचार्य द्रोण अपने आप को समझते क्या है? क्या वो ये समझते हैं कि हमें युद्ध कला नहीं आती? क्या सम्राट युधिष्ठिर एक निस्सहाय गऊ है जिसे रणभूमि से हका लिया जाए? दोस्तों, हम आपको यह बताएं कि 1984 में अरुण जी ने अपने पिता और माता की पसंद की लड़की से शादी की। उनकी बीवी का नाम है बबली जी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है पारस और बेटी का नाम है अंबिका। आज अरुण जी मुंबई में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ फिल्मों में काम कर रहे हैं, टेलीविजन पे भी काम कर रहे हैं, और वेब सीरीज भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। मैंने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत और बलबूते पे हासिल किया। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, बस गॉड ही मेरा फादर था। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।